हेलो फ्रेंड्स, हेलो वेलकम बैक टू एवरीवन, माय वेलकम चैनल। बैक टू कैसे माय हैं आप सब चैनल लोग? एंड आप सब जय बहुत माता अच्छे दी। होंगे। हैप्पी चैत्र नवरात्रि नवरात्र आप की सभी आप लोगों सभी को। लोगों को साथ ढेर ही सारी शुभ शुभकामनाएं। नववर्ष आप साथ ही सभी हिंदू लोगों को। नववर्ष की ढेर और सारी आज का ये शुभकामनाएं। जो वीडियो है आज इसे का ये मैंने जो काफ़ी ब्लॉग है अर्ली इसे मॉर्निंग मैं से शुरू शुरू कर रही किया हूँ है। मॉर्निंग और से। मैं तो यहाँ अभी पर सुबह सुबह के सुबह अर्ली मॉर्निंग मतलब एकदम 7:15 बज सो चुके के हैं उठो और और क्लीनिंग मैं जा वगैरह रही हूँ पूजा करने करके के और लिए। जो तो हर आपको साल हमारे यहाँ देखिए पंडित सारी जी पूजा प्रिपरेशन करने लेनी आते है, हैं, ये सब मैंने लेकिन रात इस को बार वो ही नहीं कर आ ली थी। पाएंगे क्योंकि और उनकी काफ़ी तबीयत लेट खराब हो है। गया तो था सोते ये चीज़ सोते, हमें कल मतलब शाम को ही कि पता जब चली। नवरात्रे होते हैं और ना तो सारी एक दिन तैयारियां हमने पहले और पहले से ही नवरात्रि कर ली वाला थी, फर्स्ट मतलब दिन रात ये को मैंने बहुत देर बहुत रात तक बिजी जाता तैयारी है। की है। और ये सारी सारा कुछ तैयारियां जो मेरा आपको मंदिर माता में रानी करने का को होता है, दरबार अपना रेडी है। मतलब और सिंपल मैंने सी जो बहुत मैंने सिंपल सा कुछ डेकोरेशन इस की है इस तरीके से ही तरीके से सजाया माता है। रानी को मंदिर यहाँ पर वगैरह सब रेडी विराजमान कर करने लिया के था। लिए। साथ ही साथ ही पूजा की पूजा सारा की सामान बहुत रात को सारी ही ऐसे चीज़ें होती साफ हैं जो करके धुल पूजा के में रखा हुआ काम है में कि आती हैं, पूजा तो वो करूंगी। सब मैंने और आपके रात साथ को आज का ही ये निकाल वीडियो कर शेयर रख ली करने थी। वाली साथ हूँ। ही जो फ्रूट्स वगैरह होते हैं ना वो सब धुल धुला के बर्तन वगैरह क्लीन करके, मतलब कि सुबह को बहुत बहुत सारा काम होता है। और इस बार की नवरात्रि की जो पूजा है वो हम लोग खुद से ही करने वाले हैं। और वैसे हर साल आप जब भी मेरे वीडियो देखते हैं तो आप देखते होंगे कि मेरे यहाँ पर पंडित जी पूजा करने के लिए आते हैं। तो इस बार वो नहीं आ पाएंगे क्योंकि उनकी तबीयत खराब है और सडनली हमको कल शाम को ही पता लगा है। और तैयारियां हमारे यहाँ पूजा की पहले से सारी हो गई थी। और जब हमने शाम को फ़ोन किया तब पता लगा कि भैया की तबीयत ठीक नहीं है। तो चलिए इस बार हम लोग खुद से ही माता रानी की सब कुछ पूजा अर्चना कर लेंगे। तो अभी सबसे पहले तो मैंने सभी भगवान जी को स्नान करा दिया है और बस माता रानी को हम पंचामृत से भी स्नान करा कर और उसके बाद माता रानी को हम न्यू कपड़े वगैरह पहनाएंगे। जो भी माता रानी की मैं ड्रेस वगैरह सब कुछ ला कर रखती हूँ पहले से। और सबसे पहले यहाँ पर एक साफ कपड़े से यहाँ पर माता रानी को हम अच्छे से साफ कर लेंगे। और इसके बाद मैं सबसे पहले तो इत्र लगाऊंगी। इत्र भगवान जी को सबको मैं इसी तरीके से लगाती हूँ, स्नान करा के फिर साफ जल से ऐसे स्नान करा के और फिर अच्छे से पोंछ के फिर मैं इत्र लगा देती हूँ सभी भगवान जी को। इसी तरीके से मेरे और भी जो माता रानी है भगवान जी है मैंने सबको स्नान कराया था। और पूजा के साथ वीडियो शूट कर पाना बहुत मुश्किल होता है, मतलब कि या तो काम में लगे रहो या फिर कोई और आपका शूट करने के लिए हो तो इजीली आप वीडियो आसानी से शूट कर सकते हो। लेकिन थोड़ा सा ये दिक्कतें आ जाती हैं। और यहाँ पर मैं ये जवारे के लिए बालू निकाल रही हूँ एक बर्तन में। और मैं मेरे पास इस तरीके से ये पीतल का बर्तन है जो कि हर साल हम नवरात्र में इसी तरीके से जवारे उगाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने इसमें बालू डाल दी है और बस साइड साइड से यहाँ पर खूब ज़्यादा सी मात्रा में जो ये जो आते हैं उनको डाल देंगे। और बस इसके ऊपर से थोड़ी और बालू डाल देंगे। और ये बालू आपको गीली दिख रही होगी, ये बालू जो है गंगा जी से ही, मतलब वैसे तो आती है और रखी हो कहीं मिल जाए तो ले लो, लेकिन ये गंगा जी से जाकर खुद से लेकर आए हैं अभी एक दो दिन पहले। तो घर पे आके इसको साफ वाफ किया गया था तो ये बहुत बिल्कुल गीली है और बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं है एकदम के पाउडर वैसे हो। तो अगर सूखी हो तो थोड़ा सा पानी डाला जाएगा इसमें, और मतलब इतनी ही डालनी होती है पानी वगैरह कि ये बस गीली हो जाए, इसमें पानी भरा ना रहे। और हो सके तो जैसे मिट्टी का बर्तन रख लो तो वो ज़्यादा सही रहता है। मिट्टी का बर्तन जो होता है पानी सोख लेता है, और पीतल का बर्तन है या फिर कोई और बर्तन आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो पानी थोड़ा कम ही डालें, बस इतना डालें कि इसमें नमी आ जाए। और इस तरीके से अगर आप जवारे उगाएंगे तो आपके जवारे बहुत अच्छे उगने वाले हैं। तो अभी यहाँ पर जवारे हो गए हैं। इसके बाद ये कलश है जिसकी यहाँ पर ये सबसे पहले तो इसकी जो नेक वाला एरिया होता है वहाँ पर हमें कलावा बांध देना है। साथ ही इसमें मैं भर रही हूँ गंगा जल। तो जब भी नवरात्रि होते हैं तो पहले 2-4 दिन पहले ही जाकर हम लोग गंगा जी में गंगा स्नान वगैरह करते हैं, वहीं से बालू और ये गंगा जल वगैरह सब कुछ लाते हैं पूजा के लिए। तो यहाँ पर जो है कलश के अंदर गंगा जल भर दिया है। साथ ही इसके अंदर डालने के लिए मैंने लिया है एक सुपारी, 2 लौंग और एक इलायची और एक सिक्का। और वो बस कलश के अंदर डाल के इसके ऊपर से रखेंगे एक कटोरी, और इसके ऊपर से लेंगे हम एक नारियल। और नारियल सूखा कैसा भी मतलब इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके ऊपर एक चुन्नी लगाकर और उस नारियल को हम इस कटोरी में रख देंगे। और नारियल पर एक स्वास्तिक बना लेंगे। पहले जो हम प्लेट वगैरह मैंने पूजा की लगा ली है, बस उसी में मैंने रोली को पानी से इस तरीके से कर लिया है। और स्वास्तिक बनाकर बस हम यहाँ पर चुन्नी लगाएंगे। नई चुन्नी का ही इस्तेमाल करना चाहिए जब भी माता रानी की स्थापना करें। तो मैं जैसे करती हूँ वही सब कुछ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और
काफ़ी समय के बाद ये सब कुछ खुद से कर रही हूँ। मतलब करती हूँ ना, लेकिन भैया होते हैं तो वो बताते रहते हैं अब ये चढ़ाना है, ये करना है, तो वो स्पीड में होता चला जाता है। लेकिन आज सारी चीज़ें बहुत ध्यान से करनी पड़ रही हैं। और बस माता रानी से प्रार्थना है कि अगर कहीं पर कुछ भी भूल चूक हो जाए तो उसके लिए माता रानी हमको क्षमा करें। और ये कलश में मैंने लगा दिए हैं ये आम के पत्ते, जिसपे कि हमने रोली और चंदन का टीका भी लगा दिया है। और बस कलश को हम यहाँ पर इसके सेंटर पार्ट में इस तरीके से रख लेंगे, और हमारे पास जो नारियल है इसके ऊपर भी हम चुन्नी वगैरह लगा के और बस हम इसको रख देंगे। तो इस बर्तन को रखने के लिए मैं एक पीतल का ही स्टैंड इस्तेमाल करती हूँ, जिससे कि जो हम कपड़ा वगैरह बिछाते हैं ना, वो भी नीचे से ऐसे खराब नहीं होता है, काला नहीं पड़ता है, और जैसे नीचे कुछ साफ सफाई बनी रहती है। और बस यहाँ पर हमारा कलश स्थापित हो चुका है, और कुछ इस तरीके से अभी हमने स्थापित कर लिया है। और इसके आगे अब हम माता रानी का पूजन करेंगे। तो मेरे हस्बैंड ने पूजा कर ली है पहले मुझसे। सबसे पहले हमेशा, मतलब ये नियम है कि पहले ये करते हैं या हम लोग साथ में करते हैं, जैसे ये सबसे पहले करते हैं, फिर मैं है, मम्मी है, बच्चे, हम सब लोग बाद में करते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने पूरी पूजा कर दी है। तो गौरी गणेश की स्थापना की जाती है, कलश की स्थापना की जाती है, और माता रानी की मेरे पास दो प्रतिमाएं हैं, और दोनों को ही मैं स्थापित करती हूँ। एक नौ देवी का मेरे पास चित्र भी है, तो वो भी मैं यहाँ पर रखती हूँ। साथ ही मैं अखंड जोत भी 9 दिन के लिए जलाती हूँ, तो वो भी हमारी प्रज्वलित हो चुकी है। नवग्रह को भी हमें स्थापित वगैरह करना होता है। तो आपके पास जैसी भी सुविधा हो उस तरीके से पूजन कर लेना चाहिए, मतलब जैसे भी आसानी लगे। माता रानी की बहुत सिंपल भी पूजा हो सकती है और विस्तृत रूप से भी हो सकती है। सब तरीके से भगवान हमारी पूजा को स्वीकार करते हैं। तो वैसे तो पूजा का विधान वगैरह सब कुछ जितना बड़ा आप करना चाहें उतना बड़ा होता चला जाता है, लेकिन जैसा भी ठीक लगे उस तरीके से कर लेना चाहिए। और बस भगवान को सबको हम भोग वगैरह अर्पण करेंगे। टीका वगैरह मैंने लगा दिया है, धूप दीप दिखा दिया है, और वस्त्र वगैरह मैंने सब नए माता रानी को पहना दिए हैं। और बस यहाँ पर हम सभी भगवान को दक्षिणा वगैरह चढ़ा के, धूप दीप चढ़ा के, भोग के बाद जल चढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो हम तो ऐसे ही मतलब सुनते हैं कि खाना खाते हैं तो वैसे ही पानी पीते हैं, ऐसे ही भगवान को भी जब भी भूख लगाएं तो जल अवश्य चढ़ाएं। तो बस जल का आचमन करा दिया है। और इसके बाद अभी यहाँ पर मैं थोड़ा सा ये कलावा रूप में वस्त्र जो है चढ़ा रही हूँ। ये मैं भूल गई थी तो मैं चढ़ा रही हूँ, इन्होंने पहले ही चढ़ा दिया था। जनेऊ वगैरह भी सब कुछ चढ़ चुका है, पूजा वगैरह हो गई है। और उसके बाद यहाँ पर अब मैं जो है हवन कर लूँगी। तो अभी हवन हम दोनों लोग साथ में ही पूजा करेंगे, मतलब पूरा करेंगे। पूजन जो है अभी इन्होंने किया, फिर मैंने कर लिया है। तो सभी भगवान जी की हमने पूजा वगैरह कर ली है। जितना जो समझ में आया, जैसे आया वैसे ही पूजा कर ली है। माता रानी का जब दरबार इस तरीके से सजता है ना, तो सच्ची मन में इतनी खुशी होती है, और पता नहीं कहाँ से एनर्जी आ जाती है काम करने की। और बहुत बहुत अच्छा घर का जो माहौल होता है, हमारे घर का वातावरण बहुत शुद्ध हो जाता है, एकदम बहुत अच्छा लगता है। तो हम लोग यहाँ पर हवन में हवन सामग्री वगैरह ये सब कुछ चढ़ाएंगे। लौंग का जोड़ा वगैरह ये सब कुछ चढ़ाकर हम माता रानी की यहाँ पर पूजा अर्चना कर लेंगे। और जो मंदिर में भगवान जी हैं उनकी भी पूजा हमने कर ली है। और यहाँ पर हम इस तरीके से माता रानी की चौकी स्थापित करते हैं, और बस सिंपल सी पूजा रहती है। जितना मतलब मुझे आता है उतना मैं कर लेती हूँ, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ पाठ वगैरह भी करती हूँ 9 दिन में। और आज का ये जो वीडियो है काफ़ी दिन के बाद मैंने जो है शूट किया था। और कोशिश मेरी रहती है कि मैं वीडियो शेयर करती रहूँ। वीडियो तो शूट हो जाता है, लेकिन एडिटिंग में इतना लेट हो जाती हूँ कि फिर ज़्यादा लेट वीडियो शेयर करो तो फिर मुझे लगता है आप लोग ही नाराज़ होगे, बोलोगे कि इतने दिन के बाद वीडियो कौन डालता है। जैसे कि आज का मैं एडिट कर रही हूँ नवरात्रि के 3rd डे में, वो भी आप समझ लीजिए सारा काम छोड़ के आज मैंने सोचा चलो नाश्ता वगैरह सबको करवा के और सबसे पहले मैं वीडियो एडिट करके आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और उसके बाद आगे के काम बाद में होते रहेंगे। फेस्टिवल वगैरह होते हैं ना, तो वैसे ही काम थोड़ा सा रहता है, और हाउसवाइफ के लिए तो काम हमेशा ही रहता है। तो ये सारी चीज़ें बस आजकल सब कुछ चल रहा है। और माता रानी के दर्शन आप सब भी कीजिए, आप सबको भी माता रानी का आशीर्वाद मिले। तो बस इस तरीके से करेंगे यहाँ पर पूजा।
साथ ही यहाँ पर जितनी आपको पूजा दिख रही है, सेम इतनी पूजा हमने हमारे मंदिर में माता रानी की भी स्थापना वगैरह की है। तो वो सब कुछ करने में बहुत समय लगा, और मैं जो है मेरा फ़ोन लेके नहीं गई थी मंदिर, क्योंकि घर पर ही शूट कर लिया, इतना ही बहुत था। माता रानी का आशीर्वाद आप सबके ऊपर भी बना रहे, माता रानी सबकी रक्षा करें, सभी की मनोकामना पूरी करें, साथ ही जीवन में जो भी कष्ट हो उन्हें दूर करें। और सुबह को बहुत देर लगी है पूजा करने में, मैं और आज की जो गुड मॉर्निंग है सुबह के 5 बजे ही हो गई थी। और लगभग डेली ही इतने बजे होती है, लेकिन कभी कभी थोड़ा आलस में ऐसा होता है ना कि लेटे रहो, थोड़ी देर बाद कर लेंगे। तो यहाँ पर बस जल्दी जल्दी लगी हूँ मैं काम करने में। और यहाँ पर ये आलू कच्चे ही मैंने लिए, यहाँ पर छील के इनको अभी रख लिया है, साथ ही चाय बनने के लिए रख रही हूँ। और आज घर में सबका जो है व्रत है, सभी लोग व्रत रखे हैं। बच्चों को भी अब मैं व्रत करवाने लगी हूँ, क्योंकि अब ये बड़े हो गए हैं। छोटे थे तो इनको नहीं कराती थी, लेकिन पिछले साल से अब ये लोग व्रत करने लगे हैं। जो भी फास्ट आते हैं शिवरात्रि नवरात्र में, पड़वा अष्टमी बोलते हैं ना, प्रतिपदा और अष्टमी का व्रत करवाती हूँ, जन्माष्टमी है, और साथ ही शिव तेरस वगैरह है। ये सब कुछ व्रत अब बच्चे भी करने लगे हैं, धीरे धीरे अभी से इनको सिखाएंगे तभी ये लोग सीख जाएंगे। और साथ ही यहाँ पर हरी मिर्च वगैरह यहाँ पर इसी आलू में मैं कट कर रही हूँ, और ये मैं बनाने जा रही हूँ व्रत का नाश्ता। और ये मेरे घर में बच्चों को बहुत पसंद है, मतलब व्रत रखवाना है तो पकौड़ी खिलाओ, और व्रत नहीं भी रखवाना है तब भी ये लोग खाते हैं। और ये जल्दी जल्दी मैंने सुबह को कोटू पीसा है, कोटू छिला हुआ मैं मार्केट से लाती हूँ, मैं कोटू का आटा नहीं लेती हूँ। और अगर आप लोग भी ऐसा करते हैं तो मत लीजिए, छिला हुआ कोटू आता है, और उसे आप लेकर घर पर मिक्सी में पीस लीजिए। आजकल मिक्सी सबके पास ही है घरों में, और बहुत अच्छा रहता है। और जो पैकेट में आपको कोटू का आटा मिलेगा उसमें छिलका बहुत होता है, जो कि बिल्कुल टेस्टी नहीं होता है, आपके खाने का स्वाद को ही बिगाड़ देगा। कभी आप कुटू लाकर उसको घर में आप तैयार कीजिए। छिलके वाला कुटू भी मिल जाता है, बिना छिलके का भी मिलता है। जो बिना छिलके का होता है वही अच्छा रहता है, वो एकदम बिल्कुल साफ होता है, और फटाफट बस ग्राइंडर में आप चला दो, और 2 मिनट में आपका आटा बन के रेडी हो जाएगा। तो मैंने थोड़ा सा ही, बस अभी ये ग्राइंडर जितना आपको दिख रहा था इतना ही पीस पाया है, और बाद बाकी जो है जब मुझे दिन में टाइम मिलेगा तब मैं उस आटे को पीस कर तैयार करके रख दूंगी, जिससे कि 8-9 दिन आसानी से नाश्ता बनता रहेगा। साथ ही दूध आ गया था, वो भी गर्म करने रखा हुआ है, चाय बन रही है। और बस अभी मैं बच्चों को, मम्मी को, सबको ये पकौड़ियाँ बनाकर खिलाने वाली हूँ। और सबसे पहले तो मतलब नाश्ता वगैरह तो बहुत ज़रूरी है ही, और बच्चों को व्रत रखवाया है तब तो और भी ज़्यादा। और बाद बाकी घर में जो भी फ्रूट्स वगैरह हैं, जो प्रसाद के लिए हमने मिठाई मंगाई थी, वो सब लोग खा लेंगे। और इस तरीके से अभी यहाँ पर ये देखिए पकौड़ियाँ बन के तैयार होने लगी हैं। और आप भी इस तरीके से बना सकते हैं, चाहे तो आप बॉइल्ड आलू ले लीजिए, और अगर आपको ज़्यादा क्रिस्पी पसंद है, जैसे पकौड़ियों को ज़्यादा कुरकुरा करके खाना है ना, तो कच्चे आलू की बनाइए, वो ज़्यादा अच्छी बनती है। और बॉइल्ड आलू की थोड़ी सी वो सॉफ्ट रहती है अंदर से। और हरे धनिए की चटनी के साथ इसको जब खाएंगे ना तो बहुत अच्छा लगता है, मतलब बहुत टेस्टी होती है। और आप लोग इस तरीके से बनाते हैं कुट्टू की पकौड़ी, आप बताना मुझे कमेंट करके। और वैसे तो मेरे यहाँ पर जो भी रिचुअल्स वगैरह हैं, जो भी जो चीज़ें होती हैं आपके यहाँ भी सेम होती ही हैं। तो अभी यहाँ पर ये मैंने प्लेट में रख ली हैं पकौड़ियाँ, और जो भी कुछ अब मेरे यहाँ बनेगा, मतलब नाश्ते में, लंच में, जो व्रत का खाना बनता है ना, वो सब मैं माता रानी को भोग लगाती हूँ। और बस भोग लगाने के बाद ये सब कुछ जो है भोग मैं हटा लेती हूँ भोग लगा के। और मैं जो है मम्मी के लिए यहाँ पर ये सबसे पहले दे रही थी, और मैं ये वेट कर रही थी, मैं काव्य को आवाज़ दे रही थी, उसे लगा कि मैं जो है नहाने के लिए बुला रही हूँ, तो वो कपड़े निकालने लगी। अभी इसने नहीं नहाया है, बच्चे अभी नहाने के लिए शायद यही रह गई है मुझे लग रहा है। कार्तिक नहा चुका है और यही रह चुकी है नहाने के लिए, बाद बाकी सब लोग नहा चुके हैं। तो जैसे जैसे ये लोग नहाएंगे वैसे ये लोग भी पूजा करते जाएंगे, और ये लोग थोड़ी सिंपल सी ही पूजा करेंगे, मतलब फूल वगैरह चढ़ाकर भगवान जी के पैर छू लेंगी। और नाश्ता वगैरह कराने के बाद अभी ये मैंने यहाँ पर दोपहर के टाइम पर थोड़ा सा क्लिप लिया था, जो कि माता रानी की मैंने जोत जलाई है ना, तो इसमें घी
कम हो रहा था तो बस वही घी डालने के लिए आ गई थी। और अभी 9 दिन हम जोत का बहुत ध्यान रखेंगे। जैसे बहुत पल पल पे तो घी नहीं डालना पड़ता है जब बड़ा दीपक रखते हैं तो। जैसे सुबह को जलाई है तो लगभग 1-2 बजे के आसपास घी डालते हैं, और शाम के टाइम डाल देंगे। और रात को सोने से पहले मैं जरूर, जैसे थोड़ा सा भी दीपक खाली है तो मैं भरकर ये ही गाइस तो सोती अभी हूँ, दोपहर उसको के मैं 2 बज ऐसे गए खाली हैं नहीं छोड़ती हूँ। और और मैं यहाँ पर ये ऑडियो का, ये बस अभी 4 बजे जो की है क्लिप है शायद। आ, और ये मैं ऑडियो करने की कोशिश कर रही थी, बट सडनली मुझे याद आया कि कुछ जलने की महक आ रही है। तो मैंने गैस पर जो है खीर बनने के लिए रखी हुई है, तो उसी में से मुझे लगा थोड़ी सी महक आ रही है, तो फिर मैंने मेरा जो है वीडियो बंद कर दिया था। और पता नहीं क्यों मुझसे इस तरीके से ना बोला नहीं जा रहा था, अंदर से ऐसा लग रहा था। और बस मैंने वीडियो वहीं छोड़ दिया। मैंने 3 बार ये क्लिप लेने की कोशिश की और उसे मैंने वहीं पर छोड़ दिया। और सबसे लास्ट में मैं यहाँ पर, ये देखिए, मैंने आलू फ्राई किए हैं ये शाम के टाइम पर। तो बच्चों को आलू चटनी और दही के साथ ये लोग इस तरीके से आलू खा लेंगे। इनके लिए बना रही हूँ, ये व्रत वाले आलू हैं जो कि बहुत अच्छे लगते हैं। साथ ही यहाँ पर बना ली है चटनी। और मैं इसमें से ये सब कुछ भी नहीं खाने वाली हूँ। मैंने अपने लिए ये एक ऑरेंज लिया था, थोड़ा सा ही ऐसे पील किया, बट कुछ ना कुछ याद आता चला गया कि इसको खाने का मौका आ ही नहीं पा रहा। और ये यहाँ पर खीर बना ली है मैंने साबूदाना की। तो बस मैं खीर खाऊंगी, मैं नमक बार बार नहीं खाती हूँ। तो आज के इस व्लॉग को यहीं पर एंड करेंगे, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट जरूर करें।